हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महालक्ष्मी की कथा, जो आपके अटूट भंडार भर देंगी। तो जय हो लक्ष्मी माता की जय। तो चलिए, कथा इस प्रकार है। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक गांव था। उस गांव का नाम अपहर था। वहाँ एक तेली और एक तेलिन रहा करते थे। उनका नाम रघु और नंदनी था। उनके कोई संतान नहीं थी। हर रोज रात 12 बजे तक नंदनी तेल पेरती थी और दिन भर रघु तेल बाजार जाकर बेचता था। उन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। वे रोज के खाने के लिए धन कमा लेते थे। एक दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए निकली। जैसे ही लक्ष्मी जी तेली तेलिन के घर से बाहर से गुजर रही थी, वैसे ही नंदिनी अपनी गाय को कोलू से बांधकर तेल फेरने लगी। तेल फेरते समय नंदिनी अपनी गाय से कहती, माँ थोड़ा जल्दी आओ, माँ थोड़ा धीरे आओ। माँ लक्ष्मी समझती कि तेलिन उन्हें बुला रही है, इसलिए माँ लक्ष्मी तेलिन के घर आने के लिए चल पड़ी। तेल पेरते पेरते जब तेलिन नंदिनी थक गई, तब उसने अपनी गाय से कहा, माँ बैठ जाओ। गाय बैठ गई। इतना सुनकर माँ लक्ष्मी जी भी दरवाजे के बाहर बैठ गईं। नंदिनी आराम करने चली गई। दरवाजे के बाहर माँ लक्ष्मी नंदिनी का इंतजार करने लगी कि वह आकर मुझे घर के अंदर ले जाएगी। बहुत देर हो गई, नंदिनी ने दरवाजा नहीं खोला। यह देखकर माँ लक्ष्मी दरवाजा खोलकर स्वयं भीतर आईं। उस समय नंदिनी गहरी नींद में सो रही थी। तब माँ उसके सामने आई और पुकारा, नंदिनी, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। नंदिनी ने पूछा, तुम कौन हो माँ? माँ लक्ष्मी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। नंदिनी ने माँ से कहा, माँ आप क्यों हमारे घर आना चाहती हैं? हमारे घर में कोई भी नहीं है जो आपको संभाल कर आपका भोग कर सके। हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है माँ। आपको अगर जाना ही है, आना ही है, तो किसी ऐसे परिवार में जाइए जो आपको संभाल कर रख सके और उसका भोग कर सके। माँ लक्ष्मी बोली, अगर मैं आऊँगी तो तुम्हारे ही घर आऊँगी। कल रात 12 बजे मैं आऊँगी। अगले दिन सुबह नंदिनी अपने पति रघु से अपने स्वप्न के बारे में कहने लगी कि कल रात माँ लक्ष्मी मेरे स्वप्न में आई थीं। उन्होंने कहा कि मैं आज रात 12 बजे घर आऊँगी। मैंने कहा, माँ हम आपको नहीं संभाल पाएंगे और ना ही भोग पाएंगे, इसलिए आप किसी और के घर जाइए जो आपको संभाल सके और भोग कर सके। माँ ने कहा, नंदिनी, मैं अगर आऊँगी तो तुम्हारे ही घर आऊँगी। यह सुनकर रघु चिंतित हो गया। अब रात में पति पत्नी दोनों ही जागे हुए थे। जैसे ही 12 बजे धरती हिलने लगी और कुछ ही देर में धरती फटकर सोना चांदी हीरे मोतियों से घर भर गया। माँ लक्ष्मी उनके घर पधारी और बोली, मैं तुम लोगों के अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। यदि तुम मेरा अनादर करोगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। माँ के जाने के बाद रघु और नंदिनी की चिंता और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि इतना सारा धन वे कहाँ रखेंगे, कैसे उसे संभालेंगे। अब चोर डाकुओं का भी खतरा बढ़ जाएगा। यह सोचकर वे दोनों सारा धन घर के बाहर स्थित एक कुएं में डालने लगे। जब वे धन कुएं में डाल रहे थे, तब उनके पड़ोसी ने उन्हें देख लिया था। अगले दिन पड़ोसी कुएं से सारा धन ले लेना चाहते थे, इसलिए वे पानी खींचने वाली मशीन लेकर
कुएं के पास आधी रात को जा पहुँचे और ये सब माँ लक्ष्मी देख रही थीं। इसलिए वह एक अजगर का रूप लेकर स्वयं कुएं में जाकर अपने धन की रक्षा करने लगी। पड़ोसी जैसे ही मशीन के पाइप कुएं में डालता, वैसे ही पाइप सहित मशीन भी कुएं में जा गिरता और वह अदृश्य हो जाता। पड़ोसी ने बहुत प्रयास करा पर वह व्यर्थ ही रहा। बार बार मशीन के कुएं में गिरने से उन्हें डर भी लगने लगा। उन्हें लगा कि कुएं में कोई न कोई पिशाच का वास हो गया है। इसलिए अगले दिन वह सभी गांव वालों को कहकर कुएं में मिट्टी से भरवा दिया। कुएं को मिट्टी से भरता देखकर रघु और नंदिनी कुछ भी नहीं बोले। इसलिए माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और तेली तेलिन के प्राण हर लिए, क्योंकि उन्होंने माँ लक्ष्मी का अनादर किया था। माँ लक्ष्मी मिट्टी से निकली थी और वह मिट्टी में ही चली गईं। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने तेली तेलिन को धन दिया वैसे सबको देना, और जैसे उनके प्राण लिए ऐसे किसी के साथ भी ना हो। हे माता, आप उन्हीं के घर में आएं जो आपको संभाल पाएं, और जो आपको संभाल ना पाएं उनको ज्ञान दें, शक्ति दें, बुद्धि दें और अनजाने में की हुई गलती को माफ़ करें और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी की जय हो। जय हो माँ लक्ष्मी की जय।